बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं बाय, विद, सिंस, फॉर और फ्रॉम की। इन पांचों का मतलब होता है से। एग्जाम में आपको एक सेंटेंस मिलता है, शी राइट्स अ लेटर ब्लैंक पेन। आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्या यूज करूं, बाय यूज करूं, विद यूज करूं, सिंस यूज करूं, फॉर यूज करूं। इसी तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनी रही इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो बात करते हैं सबसे पहले बाय की। बाय का यूज कब करें? जब हमारा काम किसी वस्तु के द्वारा होता है तो उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे बाय का। अब किसी वस्तु के द्वारा हमारा काम होता है, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, और यदि मैं बोलूं कि मैं बाइक से स्कूल जाता हूं, तो उस सिचुएशन में मेरा काम बाइक के द्वारा होता है। तो मेरा क्या सेंटेंस बन जाएगा? आई गो टू स्कूल बाय बाइक, मतलब बाइक से स्कूल जाता हूं, मतलब मेरा काम बाइक के द्वारा होता है। तो मैं बोलूंगा कि आई गो टू स्कूल बाय बाइक। वह साइकिल से जाती है, शी गोज टू स्कूल। क्या कैसे जाती है? शी गोज टू स्कूल बाय साइकिल, मतलब वह साइकिल के द्वारा स्कूल जाती है। तो जब हमारा काम कोई वस्तु के द्वारा होता है या फिर किसी एजेंट की तरह होता है, तो उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे बाय का। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट वाला है विद। विद का यूज हम कब करेंगे? विद का यूज जब हमारा काम किसी हथियार या फिर किसी औजार से हो जाता है। हमारा काम किसी हथियार या फिर औजार से हो जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे विद का। अब कैसे? अच्छा, डाकू ने पुलिस वाले को चाकू से मार डाला। डाकू ने पुलिस वाले को चाकू से मार डाला। पुलिस उसके पीछे पीछे जा रही थी, एकदम से डाकू पीछे पलटा और उसको चाकू से मार डाला। तो द डकॉइट, डाकू को बोलेंगे डकॉइट, द डकॉइट हैज किल्ड द पुलिस। किसके द्वारा? अच्छा, बाय के द्वारा। नहीं बेटा, यहाँ पे लगाएंगे हम विद नाइफ, क्योंकि नाइफ मतलब चाकू, मतलब क्या है? एक औजार है। तो हमारा काम किसके द्वारा हो रहा है? डाकू का काम किसके द्वारा हुआ है? चाकू के द्वारा। द डकॉइट हैज किल्ड द पुलिसमैन विथ नाइफ। मेरी मम्मी हमेशा चाकू से सब्जियां काटती है। माय मॉम ऑलवेज कट द वेजिटेबल विथ नाइफ। मैंने वह लेटर रेड पेन से लिखा है, और वो अगले समझ रहे कि मैंने कौन से लिखा है, ऐसा नहीं होता। तो मैंने क्या बोला कि आई हैव रिटन दैट लेटर विद पेन। क्या बोला मैंने? आई हैव रिटन दैट लेटर विद पेन। तो ये हुआ हमारा विद का यूज। अच्छा, बात करते हैं हमारे यहाँ पे। मैंने बोला कि औजार या फिर हथियार। तो ऐसा नहीं कि औजार या फिर हथियार। हथियार का बोला तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके दिमाग में बंदूक आ जाए, चाकू आ जाए, छुरा आ जाए, तलवार आ जाए, इसी तरह से नहीं। आप अपने जू वाले सिर से क्लिप निकाल के किसी को चुभो दो और उसकी जान चली जाए, तो उस सिचुएशन में वो क्लिप किसका काम कर गया? वो क्लिप टूल्स का काम कर गया, औजार का काम कर गया। तो उसे भी हम किसके रूप में लिखेंगे? विद, है ना। यू किल्ड, आपने मारा, यू किल्ड दैट गाय विथ योर क्लिप। आपने उस आदमी को तुम्हारे क्लिप के द्वारा मार दिया, तुम्हारे क्लिप से मार दिया। तो इसी तरह से मतलब हर वो चीज जिसे हम अपना काम निकलवा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टूल्स। वो क्या कहलाती है? टूल्स कहलाती है। नेक्स्ट वाला है सिंस। सिंस का मतलब होता है से। जैसे कि 1997 से मैं आज तक जिंदा हूँ, मतलब उसी समय मेरा क्या जन्म हुआ था। तो सिंस 1997 आई एम अलाइव। इसका मतलब ये है कि जब हमारा टाइम फिक्स होगा तो उसके पहले हम लगा देंगे सिंस। टाइम फिक्स, जैसे कि सोमवार से वह स्कूल जा रहा है, तो मैं क्या बोला? सोमवार से स्कूल जा रहा है। 2 दिन बाद भी बोलूंगा तो सोमवार ही बोलूंगा, मतलब हमारे यहाँ पे टाइम फिक्स है। इसलिए हमने किसका यूज किया? सिंस। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अच्छा, 15 जनवरी से वह काम कर रहा है। ही हैज बीन वर्किंग सिंस 15th of January, मतलब जब हमारा टाइम फिक्स होगा तो हम यूज करेंगे सिंस का। नेक्स्ट वाला है फॉर। फॉर का मतलब भी होता है से। जैसे कि मैं 2 दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, कुछ तुम काला कांटी कारी किए जा रहे हो, क्या नाटक, क्या दिक्कत क्या है? तो आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर 2 days। उसके एक दिन बाद तो 3 दिन हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर हमारा समय फिक्स नहीं है। तो जब हमारा समय फिक्स नहीं होता है तो उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे फॉर का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि 10 दिनों से वह काम नहीं कर रहा है, तो ही हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर 10 days। 4 महीने से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 months, मतलब मैंने 4 महीने बोला। अगर उसके 1 महीने बाद बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मैं 5 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा समय यहाँ पे बदल गया, तो इसलिए हमने क्या यूज किया? यहाँ पे फॉर यूज किया। नेक्स्ट वाला है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब से के रूप में किया जाता है, यानी कि सिंस और फॉर के रूप में भी किया जा सकता है। इसका अकेले का यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैं मंडे से स्कूल जाऊंगा, तो आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे। मैं 4 तारीख से तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो आई विल टीच यू फ्रॉम 4th of October, 4th of November, इस तरह से।
तो ये थी हमारी 5 प्रीपोजिशन जो कि आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। So thank you so much for watching this video. We will meet in the next video. Till then, enjoy yourself.